हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, बताओ। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की करंट के साथ। 23 और 24 जनवरी की करंट दोनों एक साथ लेके आए हैं हम। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे के सारे एक साथ ले आते हैं, जिससे कि आपको बार बार बहुत सारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं हम, तो कोई भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें। जैसे आप पढ़ोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में ओवरऑल 39वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। 12वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर या 16वें स्थान पर। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, 12वें स्थान पर। कौन से पर, 12वें स्थान पर। अब देखो यहाँ पर, देखो प्यारे साथियों, नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 कब, 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। किसने, नीति आयोग ने। कब, 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा, कौन सा, दूसरा संस्करण जारी किया है। राजस्थान को 20.83 स्कोर के साथ इस सूची में 12वां स्थान मिला है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, 12वां। राजस्थान ने स्कोर कितना किया है, 20.83 का। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, कर्नाटक। ठीक है, तो राजस्थान को कौन सा स्थान है, 12वां। राजस्थान का स्कोर 20.83। प्रथम स्थान कर्नाटक का। कौन सा संस्करण था, दूसरा। कब जारी हुआ, 20 जनवरी 2021 को। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल की किस अधिकारी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान से दोबारा देखो, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल की किस अधिकारी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 4 ऑप्शन है, अंकुश पांडे, अनीता माहेश्वरी, नरेश सिंह, सीमा बिश्नोई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों, क्या, सीमा बिश्नोई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगा, ऑप्शन डी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ देखो, डॉक्टर सीमा बिश्नोई को उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर जोन में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सीमा बिश्नोई को उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर जोन में सम्मानित किया जाएगा। रेलवे पुरस्कार जयपुर में केंद्रीय अस्पताल के सीनियर डीएमओ डॉक्टर मनीष पाबरी को भी सम्मानित किया जाएगा। अरे भाई साहब, जयपुर में केंद्रीय अस्पताल के सीनियर डीएमओ डॉक्टर मनीष पाबरी को भी सम्मानित किया जाएगा। किससे, रेलवे पुरस्कार से। किससे, रेलवे पुरस्कार से। फिर थोड़ा आगे देखो, अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कौन सा, 41वां। डिपो द मंथ का अवार्ड किसे दिया जाएगा। डिपो द मंथ, क्या, डिपो द मंथ का अवार्ड किसे दिया जाएगा। जयपुर डिपो को, अजमेर डिपो को, सीकर डिपो को या अलवर डिपो को। बताओ, डिपो द मंथ का अवार्ड किसे दिया जाएगा। अरे प्यारे साथियों, ये जयपुर डिपो को दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा भाई साहब, यदि दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में जयपुर डिपो ने सबसे ज़्यादा रुपए कमाए हैं। 4 पॉइंट कुछ करोड़ के आसपास मनी कमाई है इन्होंने। ठीक है, तो जो ये कमाई है वो सारे के सारे डिपों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ठीक है, डिपो द मंथ अवार्ड
राजस्थान रोडवेज द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान रोडवेज के द्वारा। आगे देखो, इस डिपो ने अन्य डिपो की तुलना में सर्वाधिक आय अर्जित की है। मैं अब भी बता रहा था ना कि जयपुर डिपो ने सभी डिपो की तुलना में ज़्यादा आय अर्जित की है। जयपुर डिपो को डिपो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जयपुर डिपो है ना भाई साहब, उस जयपुर डिपो को डिपो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? डिपो ऑफ द ईयर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों एक शानदार क्वेश्चन के साथ। अरे देखो, राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन सा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उम्मीद हेल्पलाइन का शुभारंभ कब किया गया? बताओ, राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उम्मीद हेल्पलाइन का शुभारंभ कब किया गया? 19 जनवरी को, 20 जनवरी को, 22 जनवरी को या 23 जनवरी को? बताओ, 19, 20, 22 या 23? बताओ कौन सी जनवरी को शुभारंभ किया गया था? अरे भाई लोगों, ये शुरुआत की गई थी 19 जनवरी 2021 से। तो बताओ 19 जनवरी 2021 से किसकी शुरुआत हुई थी? उम्मीद हेल्पलाइन की। किसके द्वारा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे कि सर आज 24 जनवरी के करंट पढ़ा रहे हो, यहाँ पर 19 जनवरी के करंट के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो। अरे भाई लोगों, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, पता नहीं चल पाता, उन क्वेश्चनों को हम बाद में ले आते हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, अरे देखो, राजस्थान बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। बेनीवाल। कौन? संगीता बेनीवाल। फिर अगला क्वेश्चन है, अरे भाई लोगों 43वां, राजस्थान में गांवों की रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर डिजिटल मानचित्र तैयार करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? अरे भाई दोबारा देख लो, राजस्थान में गांवों की रिहायशी, राजस्थान में गांवों की रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर डिजिटल मानचित्र तैयार करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? अलवर का, जयपुर का, जैसलमेर का या बीकानेर का? बताओ भाई, आंसर ठोको, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अरे प्यारे साथियों, यहाँ आपका अपना जैसलमेर होगा। और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। पता है आपको, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसके बारे में और डिटेल से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोचर भूमि चारा बैंक बनाए जाने की घोषणा किसने की है? दोबारा देखो भाई साहब, राजस्थान में गोचर भूमि चारा बैंक, राजस्थान में गोचर भूमि चारा बैंक बनाए जाने की घोषणा किसने की है? शांति धारीवाल ने, अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने या प्रमोद भाया ने? अरे ये किसने की है? प्रमोद भाया ने। प्रमोद भाया कौन है? गोपालन मंत्री हैं। कौन है? गोपालन मंत्री। आगे देखो, रेलवे के निजीकरण को बढ़ाने के लिए, किसको? रेलवे के निजीकरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कितनी निजी ट्रेन चलाई गई हैं? बताओ भाई साहब, भारत में कितनी निजी ट्रेन चलाई गई हैं? 9, 14, 12, 20 या 24? बताओ यहाँ सही आंसर क्या होगा? कितनी निजी ट्रेन चलाई गई हैं? अरे भाई साहब, निजी ट्रेन चलाई गई हैं कितनी? टोटल 20। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में टोटल प्राइवेट ट्रेन कितनी हैं? 20। अब देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन, अरे देखो प्यारे साथियों, पूरे भारत को
12 क्लस्टरों में बांटा गया है। कितने क्लस्टरों में? 12 क्लस्टरों में, जिनमें से राजस्थान में जयपुर में एक क्लस्टर बनेगा। पूरे भारत को कितने क्लस्टरों में बांटा गया है? 12 क्लस्टरों में, और उनमें से राजस्थान के जयपुर में एक क्लस्टर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई लोगों। राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? अरे बताओ भाई लोगों कि राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? पशु विज्ञान केंद्र, पशुपालन ट्रेनिंग सेंटर, पशु रिसर्च सेंटर और पशु पालन केंद्र। अरे बताओ भाई लोगों, नाम बदलकर क्या किया गया है? अरे नाम बदलकर कर दिया गया पशु विज्ञान केंद्र। क्या? पशु विज्ञान केंद्र। अब थोड़ा आगे बढ़ो, शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताओ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को। किसको? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को। अब देखो भाई लोगों, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को मानवाधिकारी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भी ध्यान में रख लेना भाई साहब। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को। अब बताना, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने किसकी जगह ग्रहण की है और नया पद संभाला है? भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर है उसका क्या होता है? द एंड होता है। क्या होता है? द एंड। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।